छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों का सदन से परिचय कराया। वहीं सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर हमारी सरकार ने एक नया कीर्तिमान रचा है। बीजेपी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतने का काम सरकार लगातार कर रही है। संस्कृतियों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर काम किया गया है। राजन कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। रामलला योजना शुरू कर सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या के दर्शन करवा रही है। तो वहीं राज्यपाल ने महतारी वंदन योजना का भी इस दौरान जिक्र किया, जिस पर सदस्यों ने मेज थपथपाए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। तो बजट सत्र पर ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बजट सत्र की शुरुआत आज पटल पर इस प्रस्ताव को रखने के साथ। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो है वो काफी टीका टिप्पणी भी हुई और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताई। उन्होंने कहा कि जल जीवन योजना के तहत सभी को सही मात्रा में पानी का सप्लाई कर रहा है। सभी रेलियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का गाँव-गाँव तक लाभ मिला है। ये तमाम चीजें बताई। सभी गरीब तबके के लोगों को मुफ्त चावल, फ्री गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। तो जब राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे तो हुआ ये कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टीका टिप्पणी की और अंग्रेजी में है और ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। और ये 2-3 बार इस तरह की टिप्पणी यहाँ पर की, मगर राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सरकार है वो नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का विश्वास जीत रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिला पुलिस बल के निर्देशों के साथ काम कर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो सरकार है संस्कृतियों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और जब राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे, अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, तो 2-3 बार मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इस पर टीका टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री ने टीका टिप्पणी की। उन्होंने कहा बिल्कुल राजेश, और जिस तरह से देखिए राज्यपाल का जो अभिभाषण था, कहा जाता है कि वो पूरे सत्र का सार होता है। तो कहीं ना कहीं जिन बिंदुओं को उन्होंने अपने अभिभाषण में समाहित किया है, उन बिंदुओं पर बजट में भी काफी फोकस रहने की संभावना और उम्मीद जरूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सारे मुद्दे जो बजट में भी आएंगे और यही बजट सत्र की जो शुरुआत होती है राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है। और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये व्यवस्था दी गई कि 7 और 8 तारीख को 8 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। उसके बाद वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी है उन्होंने वित्तीय बजट का अनुपूरक बजट जो है वो पटल पर रखा। और जब सदन की कार्रवाई, ये सब रखने के बाद सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और जब ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री, उनसे जब हमने इस बजट को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बजट, छत्तीसगढ़ का बजट जो ऐसा होगा वो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा और हम अपना जो कमिटमेंट जनता से किए हैं वो कमिटमेंट को पूरा करेंगे। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि जो धान के अंतर की राशि कब तक दी जाएगी वो इस बजट में प्रावधान है, तो उन्होंने कहा कि जो बजट रखा गया है, वित्तीय अनुपूरक बजट रखा गया है, जिसमें इसका भी प्रावधान रखा गया, किसान उन्नत योजना उसमें भी उसका भी प्रावधान रखा गया है। जी बिल्कुल। तो पटल पर अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया और अब इंतजार है कि बजट कब सामने आएगा। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत। इसका आगाज हुआ है। अभिभाषण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रियों का सदन से परिचय कराया। वहीं सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा, जिसके तत्पश्चात सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर हमारी सरकार ने एक नया कीर्तिमान रचा है। बीजेपी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतने का काम सरकार कर रही है।
संस्कृतियों को संरक्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ शुरू कर सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करा रही है। राज्यपाल ने महतारी वंदन योजना का भी जिक्र किया, जिस पर सदस्यों ने मेज थपथपाई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसी अनुपूरक में जो आज तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया गया वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें जो कृषक उन्नति योजना है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जो अनुपूरक आज प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। अभिभाषण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रियों का सदन से परिचय कराया। वहीं सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर हमारी सरकार ने नया कीर्तिमान रचा है। बीजेपी की सरकार ने पूर्व पीएम अटल वाजपेयी के जन्मदिन पर कई योजनाओं का अमलीजामा पहनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतने का काम सरकार कर रही है। संस्कृतियों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है। राजिम कुंभ का नाम राष्ट्र के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। रामलला योजना शुरू कर सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या के दर्शन करा रही है। राज्यपाल ने महतारी वंदन योजना का भी जिक्र किया, जिस पर सदस्यों ने मेज थपथपाई। इसी अनुपूरक में जो आज तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया गया वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें जो कृषक उन्नति योजना है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जो अनुपूरक आज प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुंचाया, अपने एटीएम में ज़्यादा पैसा पहुंचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचाया। इसलिए रिफॉर्म एजेंडा